बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, तुम्हें भी डर लग रहा होगा, घबराहट हो रही होगी, ऐसा लग रहा होगा कि मुझे तो कुछ भी याद नहीं है, सब कुछ भूल गया हूँ। बट ये पैनिक बहुत नॉर्मल है, सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं होता, मेरे साथ भी हुआ था जब मैं स्कूल में थी, सब बच्चों के साथ में होता है। आज हम यही सीखे कि इस पैनिक को पावर में किस तरीके से कन्वर्ट किया जा सकता है। उसके लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर ये पैनिक क्या है। अपने दुश्मन को समझोगे तभी तो उसको हरा पाओगे। तो ये पैनिक होता क्यों है हमें, है ना बेटा? तो इसके अंदर में होता क्या है हमारे पास में कि कुछ थोड़ा बहुत अमाउंट में स्ट्रेस जो होता है वो हमारे मोटिवेशन के लिए जरूरी होता है कि अच्छा एग्जाम आ रहे हैं, मुझे पढ़ना पड़ेगा, तो थोड़े अमाउंट में स्ट्रेस अच्छा है। बट जब आप एक लेवल क्रॉस कर देते हो तो आपका जो स्ट्रेसोमीटर है वो ऑपोजिट साइड पे चले गया है ना, और वो पैरालिसिस जोन आ गया, पैनिक जोन आ गया, जब आप पैनिक कर रहे हो। और ये याद रखना कि पैनिक और क्लैरिटी कभी भी एक साथ नहीं रह सकते हैं। पैनिक करोगे तो चीजें भूल ही जाओगे। क्या है, आपकी ब्रेन में एक अमिगडाला रीजन है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है। जब आप पैनिक करते हो तो अमिगडाला एक्टिवेट होता है, फ्रंट सीट पे आ जाता है। एंड आपका जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो लॉजिकल रीजनिंग के लिए है, जो साइंटिफिक लॉजिक के लिए है, वो बैक सीट लेता है। तो पैनिक और क्लैरिटी एक साथ एक्सिस्ट नहीं करेंगे। अगर पैनिक करोगे तो सब चीज भूल जाओगे, क्लैरिटी नहीं रहेगी अपने पास में। तो दो में से एक को चूज करना है। तुम्हारे पास क्या क्या हथियार है जो मैं आज तुम्हें सिखाने वाली हूँ जिससे तुम इस पैनिक को हरा सकते हो। सबसे पहला हमारे पास में आता है टैक्टिकल ब्रीदिंग, है ना। ब्रीदिंग में क्या है, आप 4 स्टेप है, 4 4 4 4 का रूल है। 4 सेकंड के लिए हम इनहेल करेंगे, 4 सेकंड के लिए हम होल्ड करेंगे, 4 सेकंड के लिए हम एक्सहेल करेंगे, 4 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। ठीक है, तो क्या करना है, 4 सेकंड के लिए ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट, होल्ड। इससे आपका ब्रेन शांत हो जाएगा, उसको सिग्नल जाएगा कि मैं सेफ हूँ, एंड वो काम करना क्लैरिटी के साथ में क्या करेगा, स्टार्ट कर देगा। तो कभी भी ये नहीं बोलना कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, बहुत टफ है, मुझे कुछ नहीं आता, मैं सब भूल गया। हमेशा ये कहना है कि मुझे सब आता है, मैंने बहुत मेहनत करी है, तैयारी करी है, मेरा पेपर बहुत अच्छा होगा। एक विजन रखो कि एग्जाम के पेपर में मुझे सब कुछ आता है, मैं बहुत अच्छे से पेपर करके आया हूँ, बहुत हैप्पीली एग्जामिनेशन रूम से निकलता हूँ, है ना। अब अपने पास में करना क्या है, एग्जाम डे पे जब पेपर आता है 15 मिनट वैसे भी तुम पेपर रीडिंग के लिए मिलते हैं, तो पेपर अच्छे से रीड करो, देखो क्या सवाल आते हैं क्या नहीं आते हैं। जो सवाल आते हैं वो सवाल आप पहले अटेम्प्ट करो, जो नहीं आते हैं उनको एंड के लिए रख दो, ताकि जब आप इतने सारे क्वेश्चंस कर लोगे तो अपने आप कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा, तुम्हारा बूस्टअप हो जाएगा, है ना, कि मैंने इतना पेपर तो अटेम्प्ट करा है। अब फिर भी सब कुछ भूल जाते हो तो क्या करना है, अपनी आंखें बंद करो, जो ब्रीदिंग टेक्निक मैंने बताई है वो ब्रीद इन ब्रीद आउट करो अपने पास में, वापस अपनी आईज ओपन करो, एक क्लैरिटी आएगी, और फिर उस क्वेश्चन को नई तरीके से वापस समझने की कोशिश करो, असेस करने की कोशिश करो। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि तुम्हें कर पाओगे। मेरे साथ भी एक एग्जाम में ऐसा हुआ था, पूरा माइंड ब्लैंक हो गया था। फिर मैंने यही टेक्निक करी, थोड़ी देर या तो विंडो के बाहर देख लो, वॉशरूम जाके आ जाओ, फेस वॉश कर लो, ये सारी टेक्निक्स है ना। तुम वॉरियर हो, तुम ये कर सकते हो। ये एग्जाम कोई अग्नि परीक्षा नहीं जिसे तुम इतना डर रहे हो। ये एक टेस्ट तुम्हारी लाइफ को डिफाइन नहीं करता है। ये नहीं कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई है इसके साथ में। ग्रेड्स तुम्हारी लाइफ को डिफाइन नहीं करते हैं। तुमने कितनी मेहनत करी, डिसिप्लिन, तुम्हारा रेसिलियंस, तुमने कितना ग्रो करा, ये तुम्हारी रियल सक्सेस है इसके साथ में, है ना बच्चों। तुम लोग कर सकते हो। ये बोर्ड एग्जाम्स आप बहुत अच्छे से करोगे। ये एक ही एग्जाम है, अभी लाइफ में तो कितने एग्जाम्स आने हैं, है ना। तो हम पैनिक नहीं करेंगे, हम क्लैरिटी रखिए। कभी भी प्रॉब्लम हो तो जो ट्रिक्स मैंने बताई है इनको काम में लेना है, अच्छे से खाना पीना है, अपनी नींद पूरी करनी है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है, एंड आप बोर्ड एग्जाम्स को कॉन्कर कर दोगे।